मैं आपको नंबर तो बताना पड़ेगा ना जी। हाँ बताइए। वर्तमान कोयला स्टॉक की स्थिति अब तो ठीक आ रही है। पानीपत थर्मल पावर स्टेशन में 1,02,000 मैट्रिक टन है। दीनबंधु सर छोटूराम थर्मल पावर प्रोजेक्ट यमुनानगर में 2,12,000 मैट्रिक टन है। राजीव थर्मल पावर प्रोजेक्ट खेदर में 3,90,000 मैट्रिक टन है। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट एनटीपीसी झज्जर में 2,27,000 है। महात्मा गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन पे झज्जर में 89,000 मैट्रिक टन है। अध्यक्ष जी, ये आंसर जो माननीय मंत्री जी ने दिया है, हर चीज पे क्वेश्चन डज नॉट अराइज, सिचुएशन हैज नॉट अरिजन, जब बिल्कुल स्पष्ट बात है और ये आपका स्टॉक का सारा इन्होंने दिया है। स्पष्ट बात है, अक्टूबर के अंदर बहुत जबरदस्त है कोल की किल्लत थी, हाहाकार मचे हुई थी और अपने आप जो है इन्होंने खुद ये बात स्वीकारी थी कि खाली 5 दिन का कोयला जो है वो बचा हुआ है, जो स्टॉक जो है 5 दिन का बचा हुआ है। जो पावर कंपनीज हैं वो इतना जबरदस्त उन्होंने मुनाफा कमाया क्योंकि वो बहुत महंगी दर के ऊपर जो है ये बेच रही थी। वैसे भी आप जानते हैं कि बिजली की दर जो है हरियाणा के अंदर बहुत महंगी है, आम आदमी जो है उसके लिए बड़ी मुश्किल हो रही है सारी की सारी बिजली की दरें पूरी करने के लिए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि आप स्पष्ट करें कि इसके दौरान कितनी बिजली आपने महंगे भाव के ऊपर खरीदी, कितना राजस्व को उसका नुकसान हुआ और जो है कितना बजट का प्रावधान जो है कोल खरीदने के लिए आपको करना पड़ा। मैं जी से बताना चाहूंगा कि पंजाब में भी और गुजरात में, राजस्थान में 3 जगह हालात खराब थे। तब हमने बात मीडिया पे भी आपने सुना भी, तब ये आया कि हमारे पास पूरा स्टॉक है, कभी ऐसी स्थिति बनी नहीं। तो हम पे 1 महीने का 25 दिन का स्टॉक रहा जो कि नियम के अनुसार हमें रखना चाहिए और हम खाली थर्मल जो है वो बैकअप के लिए रखते हैं। जब हमें पावर सस्ती मिलती है तब इसे हम नहीं चलाते, जब हमें नहीं मिलता थर्मल को चलाया जाता है तो हम पे किसी थर्मल पे ऐसी कोई पोजीशन, हमारे पास पूरा स्टॉक था। मंत्री, मैं पूछना चाहती हूँ कि ये क्राइसिस के दौरान कोई आपने महंगी दरों पे आपने बिजली नहीं खरीदी, आप ये कह रहे हैं? और जो है अगर इसके अंदर कोताही, क्योंकि हर चीज का स्टॉक का जो है देखा जाता है कि भाई आगे तक का जो है स्टॉक पूरा है या नहीं है, कि इस तरह का जो है सिलसिला ना हो और इस तरह की इमरजेंसी ना आए, किसी लोगों के ऊपर जो है कोई कार्रवाई भी करी गई है और आप तो कह रहे हो कि आपने कोई जो है बिजली खरीदी जैसे नहीं थी। उन दिनों में जब बरसात ज्यादा हुई थी तो सारी जितनी कोल माइन थी उनमें पानी भर गया था, रेलवे ट्रैक भी उसमें डूबे हुए थे। आपको पता है कि इस साल बारिश ज्यादा थी। ये पूरे देश में जब महंगी बिजली हर कोई खरीद रहा था, हमारे ये प्रॉब्लम नहीं थी। जब सब जगह रेट बढ़े तो हमें भी महंगी लेनी पड़ी, तब हमें महंगी लेनी पड़ी। से प्रश्न पूछा है कि कितना उससे आपने जो महंगी दरों पे खरीदी, कितना बजट के ऊपर उसके ऊपर कितना भार पड़ा, उसका क्या राजस्व को कितना नुकसान हुआ हमारा? ये आपके पर्सन में ये डिटेल नहीं मांगी गई थी और हम नहीं, आपने केवल थर्मल पे आप अपना दोबारा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। नहीं, देखिए क्वेश्चन जो है मैं पूछ रही हूँ, 1 मिनट क्वेश्चन अब हर एक चीज में अगर सप्लीमेंट्री में डाल दूंगी तो फिर क्या फायदा होगा? नहीं, सप्लीमेंट्री तो मैं ये उसी में से निकालूंगी ना। आपने जो पूछा है केवल थर्मल का पूछा, हमने उसमें बताया। मैं आपसे ये भी बताऊं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है, आप मैडम सुनेंगे तो मैं बताऊंगा ना। आप थोड़ा टीवी और अखबार भी पढ़ा करें, यहाँ ही खाली इतना नहीं बताएं। मैं आपसे बताऊं कि अभी 1 मिनट आप सुन ले मुझे, 1 मिनट। आप पे तो ये डाटा जरा आप सुने तो सही। निर्मला सीतारमण देश की फाइनेंस मिनिस्टर है, उन पे पूरे डाटाज होते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर से ज्यादा किसी पे नहीं होता। अभी चीफ मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस पे पूरे देश के चीफ मिनिस्टर जुड़े हुए थे। उन्होंने हरियाणा को बहुत कमेंट करा कि हरियाणा ऐसी स्टेट है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अपने सेक्रेटरी देना चाहूंगी, वो हरियाणा का मॉडल है। दूसरे चीफ मिनिस्टर से भी ये कहा, हमारे मुख्यमंत्री जी को उन्होंने इस बात के लिए कॉम्प्लीमेंट करा। आप हमारे थर्मल सारे सुनो ना, ऐसा हमारे थर्मल। मैं 1 मिनट मंत्री जी, अगर अब आपके पास एट प्रेजेंट जो जिन्होंने पूछा जवाब नहीं है तो लिखित में उत्तर भेज दीजिए, बाद में भेज दीजिए। क्यों अध्यक्ष जी? ये इस आपके क्वेश्चन के बीच में ये नहीं है कि सप्लीमेंट्री ये जो है, लेकिन अगर मंत्री जी बाद में भेज नहीं तो बाद में भेज सकते हैं। कोई ऐसा
बात ये है कि जो चीज पूछी जाती है वो आई एम आस्किंग अ रिलेटेड क्वेश्चन। रिलेटेड क्वेश्चन है, पर इसके अंदर कितना नुकसान हुआ ये जो टोटल आप ये मेरे को बता नहीं रहे। मैंने पूछा आपने कितने महंगे उसके ऊपर खरीदा, नहीं बताया। नहीं भेज देंगे ना, मैंने कहा ना आपको बाद में भेज देंगे। ये तो अध्यक्ष जी ये तो कहा कि ये तो आपको ये बाद में भेज सकती है। जो आपका क्वेश्चन मैं पढ़ के बताता हूँ। नहीं मंत्री जी हो गया। क्वेश्चन तो मैंने भी पढ़ रखा है, सारा का सारा मैंने पढ़ लिया। आपने हर एक चीज में नो कहा है। मंत्री जी मैं खाली ये बात कह रही हूँ मंत्री जी कि मैं पूछना चाहती हूँ कि सरकार को कितना राजस्व का नुकसान हुआ, कितनी महंगी दरों पे आपने खरीदा है, कितना मुनाफा जो है ये कंपनियों ने कमाया, वो मैं पूछना चाहती हूँ। जो आपने पूछा है अध्यक्ष जी मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ। नहीं मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ। नहीं आपको जवाब मिलेगा, कोई चिंता नहीं। देखिए मैं सभी माननीय सदस्यों से, आप बहुत पुराने लोग हैं और एक बार नहीं कई बार भी विधानसभा में आए हुए ऐसे सदस्य हैं, जो लिखित प्रश्न दिया जाता है उसका उत्तर तो जितना सटीक होता है वो दिया ही जाता है। सप्लीमेंट्री या तो पहली बात तो है कि उस प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। दूसरा विषय सप्लीमेंट्री में कोई ऐसी बात आ गई कि जिसके कारण से कोई उत्तर अगर ऐसा है जो तुरंत इस समय ध्यान में नहीं है तो लिखित दिया जा सकता है, क्योंकि आंकड़े हैं। अब हर एक चीज के आंकड़े की जो मंत्री को जानकारी होगी ऐसा नहीं है, उत्तर दिया जा सकता है, उत्तर दे देंगे और आपको लिखित उत्तर इसका मिल जाएगा। ठीक है, बता तो दीजिए कि आपने ली थी महंगी दरों पर, ये भी नहीं बात बता तो दिया उन्होंने कि ली है, बताया उन्होंने कि आंकड़े आप मेरे को बाद में भिजवा दीजिएगा। लेकिन जब कभी कोई क्राइसिस आता है सप्लीमेंट्री पूछना मेरा अधिकार है, और क्वेश्चन के अंदर से ही सप्लीमेंट्री मैं बता रहा हूँ जब क्राइसिस आता है। अब हर चीज मैं लिखत में तो आपको क्यों दूंगी, फिर आप तो बता तो रहे हैं। जब क्राइसिस आता है पावर तो आखिर हमने जहां सप्लाई करनी है पूरी पावर सप्लाई करनी है, और जो चीज मार्केट में अवेलेबल है, जिस रेट पर अवेलेबल है उस रेट पर ली जाती है। क्योंकि हमारे पास अगर कोई कंस्टेंट ऐसा आ गया जिसके कारण से अपनी प्रोडक्शन नहीं रही, जैसा बताया मंत्री जी ने कि पानी भर गया माइंस में, उस समय कोयला कम हो गया और कोयला नहीं आ पाया, कोई प्लांट भी बंद है, बाकी हमारी और जो सप्लाई है चाहे वो थर्मल की है चाहे वो हाइड्रो की है वो उसमें कंप्लीट पूरी नहीं हो पा रही है। तो सप्लाई पूरा करने के लिए बाजार में उपलब्ध बिजली 24 घंटे मिलती है, जिस रेट से मिलेगी उस रेट से मिलकर हरियाणा की जनता को जरूर बिजली देंगे, और वो महंगी मिलेगी, सस्ती नहीं।